हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आज दिन भर मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग के थ्रू मैं क्या क्या करती हूँ। चलिए मैं जा रही हूँ अपने फ्लोर पे और हस्बैंड साथ में हैं। तो मैं मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी लेकर ही घर वापस आई। तो यह मैं सब्ज़ी ले रही हूँ, यहाँ पे आलू ले रही हूँ। तो वो बोल रहा है कि 2.5 kg ले लीजिए, अच्छी आलू है, जल्दी गल जाती है। लेकिन नई आलू है ना, थोड़ी गलने में टाइम लगती है। तो वो ज़बरदस्ती मुझे 2.5 kg के करीब दे रहे हैं। तो फिर मैं टमाटर लेने लगी। तो टमाटर ज़्यादा अच्छे से देख कर ले रही थी कि अगर ज़्यादा पके हुए रहे ना तो फ्रिज में जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो टाइट टाइट देख कर ले रही थी मैं। तो वही देख रही थी और हटा रही थी और हस्बैंड से कुछ बोल रही थी। तो वो देख रही हूँ कि मुझे 1 kg ही चाहिए टमाटर। तो वही देख रही थी मैं। और उसके वो मुझे दे रही थी। उसके बाद में फिर ना फूल गोभी का रेट पूछने लगी, छोटे बड़े। तो आज नाश्ता में मैं बना रही हूँ रोटी, मेरी फूफी बनाती है। और मैं बना रही हूँ अंडा की भाजी। तो आज का हमारा सुबह का नाश्ता है अंडा भुर्जी, मटर छेमी और रोटी। तो एक तरफ मैं चढ़ा चुकी हूँ चावल और एक तरफ चढ़ा रही हूँ मैं सब्जी। कुकर में बनाऊंगी मैं। और मसाला भी मैं निकाल लेती हूँ उसके लिए। यहाँ चढ़ाकर मैं जाऊंगी घर क्लीन करने, क्योंकि आज मैं घर क्लीन नहीं करी। आज मुझे लेट हो गया। फिर मैं नीचे घर गई थी, नीचे घर से अभी आई हूँ तो आकर मैं वही कर रही हूँ। और फूफी मेरी प्याज वगैरह कट करके रख दी थी कि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो वो मेरी बहुत से हल्का से कर देती है अगर मेरा ज़्यादा लेट उठ हो गया तो। मैं दोनों काम करती हूँ, यहाँ भी चढ़ाती हूँ। यहाँ चढ़ाने के बाद मैं फिर वहाँ जाके क्लीन कर लूँगी घर। 2 साइड पकाऊंगी ना तो जल्दी हो जाता है। और अब मेरी सास की तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। और आप लोग का दुआ, जिसने भी मेरी सास के लिए दुआ किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब वो पहले से बेटर हो गई हैं, अच्छी लग रही हैं। लेकिन अभी भी उनको और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। लेकिन पहले जितनी कमज़ोर थी, बात उतनी कर पाती थी, अब अच्छा से कर पा रही है। और इंशाल्लाह वो धीरे धीरे पूरे अच्छे से रिकवर कर जाएंगी, हेल्थ उनका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको चढ़ा लेती हूँ। तो मेरी ग्रॉसरी आकर रखी हुई है, ये कल के एक दिन की पहले की है। अभी मुझे इसे भी समेटना है। तो आज मैं इसे कैसे भी करके ये काम निपटा लूंगी। और राइस और कुकर पे ये सब्जी चढ़ चुकी है। और बेटा मेरा नहा धोकर फ्रेश है, हस्बैंड नहला कर गए हैं। वो नहला देते हैं तो मैं उसे कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। तो मेरा बेटा माशाल्लाह फर्स्ट क्लास अभी है अपने जगह पे। और मेरी फूफी और जो आंटी आप लोग बोलिए, हम लोग फूफी बोलते हैं। तो मेरी फूफी अभी फ्रेश होकर जाएंगी। आज उनको भी नहाना था क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो वो नहा कर जाएंगी। तो बोली तब फिर तुम घर क्लीन करो, अभी जब तक नहीं तो मत करो। वो निकलेंगे तो फिर मैं घर क्लीन कर लूँगी। उसके बाद कपड़े भी समेट लूँगी। कपड़े लगानी है मुझे, काम बहुत ढेर सारे। कल बहुत ज़्यादा लेजीपन किए हैं तो आज काम है। घर क्लीन हो गया है मेरा। अब मैं घर क्लीन करके बैठी हूँ कि सब्जी कट कर लूँ। और बेटा मेरा खेल रहा है तो मैं उसे भी देखती रहती हूँ काम भी करती हूँ कि क्या कर रहा है वो। तो अभी खेल रहा है। और आज थोड़ी सी ना गर्मी सी लग रही है तो मैं उसे एक में फ़ैन ऑन करके देकर आई हूँ, क्योंकि वो इतना मेडिसिन खाता है कि उसे गर्मी लगने लगती है। तो चलिए मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। तो अब मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ। चावल हो गया है, चावल का पानी पसा कर रखती हूँ, रेडी हो गया। और इधर मैं सब्जी भून रही हूँ, उधर बनाऊंगी बंद गोभी की
सब्जी भाजी और मैं चढ़ा रही हूँ। मैं अगर इससे ऑयल लेती हूँ तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बहुत बड़ा है, ये छोटा स्पून की तरह है। इसे लेती हूँ मैं तो इस तरह का है। इससे मुझे सब्जी कुछ भी चीज बनाती हूँ तो इससे मुझे अंदाज है करने का, तो मैं ये नाप रखती हूँ तो मैं इससे डालती हूँ। तो आप लोग कभी मत सोचिएगा कि मैं ऑयल बहुत ज्यादा ले रही हूँ। मैं बनाऊंगी बंधा गोभी की सब्जी। तो मैं बंधा गोभी की सब्जी किस तरह बनाती हूँ मैं बताती हूँ आपको। ये जो सूखे मिर्च है ना, ये मैं 4-5 ले लेती हूँ और इसे मैं क्या करूंगी, पहले तेल में डाल के निकाल लूंगी, उसके बाद फिर प्याज डालूंगी मैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बंधा गोभी की सब्जी कैसे बनाती हूँ। इसे मैं लाल कर दूंगी, थोड़ा सा पानी था इससे, इसे थोड़ा सा लाल कर लीजिए। इससे क्या ना आपकी बंधा गोभी की सब्जी टेस्टी होती है। देखिए इस तरह से लाल करके निकाल लीजिए आप। इसे निकाल लूंगी, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये थोड़ा ठंडा हो जाए, देखिए इस तरीके से लाल कर लीजिए आप। जलनी नहीं चाहिए, ये जली हुई नहीं है, आपको ऐसी लग रही होगी ये लाल है। तो कोई कोई मिर्ची बहुत डार्क होती है ना, वैसी है। तो ये लाल करके निकाल लीजिए। और जितना नमक आप बंधा गोभी में डालना चाहते हो अपने अंदाज से सब्जी में, आप क्या करिए उतने नमक इसमें डालकर इसे हाथ से मैश कर लीजिए पूरी तरीके से। और प्याज लाल हो जाए, बंधा गोभी उसमें डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए। अब मैं बना रही हूँ बंधा गोभी मटर छेमी आलू की भाजी, तो वो पूरा डाल दिए। टमाटर भी मैं रखी हूँ, 1 टमाटर है और इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर इसको जो मैं मिक्स करके रखूंगी ना नमक के साथ, इसको भी मैं उसी में डाल दूंगी। और फिर चढ़ा दी मैं, और उसके बाद फिर ये बन जाए पूरा, फिर आप भून के लीजिए और उसके बाद रोटी चावल में खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये मिर्ची में मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये मिर्ची में मैं नमक डालती हूँ अपने अंदाज से, जितना मुझे सब्जी में चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना आपको जरूरत है। तो मैं हिसाब से डालती हूँ मुझे जितना जरूरत है। फूल गोभी मीठी होती है, उसकी सब्जी थोड़ी अगर अच्छे से आप तीखी ना बनाओ तो थोड़ी मीठी लगती है। तो इस तरह से उसे जब आप अच्छे से तेल में से कर लेंगे ना फ्राई, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके बाद आप उसमें डालिए, बहुत अच्छा लगता है, सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग काट के भी डालते हैं, बहुत सारे लोग हरी मिर्च भी डालते हैं। तो मैं सब तरह से ही पकाती हूँ। कभी अगर दिल ना किया तो मैं हरी मिर्च भी डाल दूँ, और कभी अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे ऐसे, ज्यादातर मैं इसी तरह से पकाती हूँ। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं थोड़े से टेस्ट चेंज के हिसाब से बनाऊं तो मैं बनाती। कभी मैं फूल गोभी की सब्जी में आप लोग देखे होंगे गाजर भी डालती हूँ, बीन भी डाल देती हूँ, और फिर मटर छेमी डाल देती हूँ ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो मैं ऐसे ही चेंज कर करके बनाती हूँ। एक तरह की सब्जी खाओ ना तो थोड़ा सा मन उब जाता है खाते खाते। तो हमेशा इंसान को टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए, तो उसे क्या ना खाने का भी दिल करता है। और तो चलिए देखिए इस तरह से मैंने सारी मिक्स कर ली हाथ से, देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं उसमें डाल दूंगी। अब बंधा गोभी की सब्जी में पानी डालने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि बंधा गोभी ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ता है। तो ये हो गया मेरा। अब मैं इसे ऊपर नीचे करके चला दूंगी तो ये हो जाएगा। तो वही मैं सोची आप लोगों को दिखा दूं। ऐसे तो मैं हमेशा बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती ही हूँ,
अब तक मैं जितने भी लोग मुझे देखे होंगे। फिर इसके बाद मैं जब इसे फाइनल रेडी कर लूंगी तो इसका लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखिए इस तरह से बनाने से ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। यही है कि अगर आप बंधा गोभी अच्छा से भूने तेल छूटने तक का, तो बंधा गोभी का टेस्ट, अगर आप सोचोगे कि मैं पानी पानी जैसा ही रख दूं हल्का भून के, तो वो टेस्ट अलग होता है, और अच्छे से भूनोगे तो उसका टेस्ट अलग होता है। मुझे ये रहता है ना कि मुझे खाना जब मैं कुक करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब तक खाना अपने कुकिंग में जब तक ऐसा नहीं फील होता है कि नहीं ये बहुत अच्छा बन गया है, या दिल से अगर कोई चीज आप बनाए तो देखिएगा वो चीज डेफिनेटली अच्छी बनती है वो चीज। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ पूरे दिल से बनाती हूँ, क्योंकि खाना दिल से बनाओगे खाना अच्छी बनती है। और फिर सबका अलग अलग तरीका होता है, हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है, कोई बहुत कम मसाला खाते हैं, कोई ज्यादा मसाला खाते हैं। तो मेरे यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कम मसाले खाने हैं या ज्यादा खाने हैं। मैं जिस तरह से बनाती हूँ सब मेरे घर में वैसे खाते हैं। मेरे घर में कोई टेंशन नहीं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना। हाँ थोड़ा बहुत मेरे बेटे को लेके, लेकिन मेरा बेटा भी जो दे दीजिए वो खा लेता है, लेकिन नॉनवेज उसे ज्यादा पसंद है, तो नॉनवेज नहीं देने से वो खाता नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेडिसिन लेता है मेरा बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, नॉनवेज उसके लिए हमेशा रखते हैं कि चलो किसी भी तरह वो खा ले। तो मैं कभी अपने बेटे का पहले का पिक्चर दिखाऊंगी और अभी का पिक्चर दिखाऊंगी, तो आप लोग देख के समझ जाओगे कि कितना डिफरेंस है। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपने बेटे को आप लोगों से मिलाऊंगी, उसके बारे में सारी बातें बताऊंगी कि मेरा बेटा क्यों है क्या नहीं है, उसे क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए तब तक सब्जी होती है। और मैं और एक बात बोल रही हूँ, मेरी बहन की बेटी आई, मैं बोली ना आज मेरी बहन बिरयानी बनाई थी, तो वो बिरयानी दी है, तो मेरे दोपहर का खाना आज पूरा वैसे ही रह जाएगा। और साथ में सैलेड दी है। तो जब हम लोग लंच में बैठेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो किस तरह का बिरयानी बनाई है। चलिए और एक बात, और आज फरहान की भी फूफी, मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर बड़ी वाली, वो भी फरहान के लिए बिरयानी बनाकर भेजी यखनी। तो आज मेरे बेटे को हम लोग खिलाएं, वो खा लिया, आज भी खाकर अभी सो रहा। लग रहा है आज उसकी तबीयत थोड़ी हल्की ठीक नहीं है, तो फ्रेश वगैरह कर दिए थे नहला धुलाकर। आज सुबह वो ना 3 बजे भोर से उठा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि वो सो रहा है तो सोने देते हैं। तो मैं इधर भी चढ़ाकर अब मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर तब तक ये चढ़े रहेगी, हस्बैंड है, थोड़ा सा देख लेंगे। मैं बोल के जाऊंगी ना कि किचन में देख लीजिएगा, तो वो देख लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे हैं। मुझे उनसे किसी चीज के लिए जैसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस मैं अगर उनको कुछ बोल दूं तो वो सुन लेते हैं, वो अगर मुझे कुछ बोलते तो मैं सुन लेती हूँ। चलिए मैं इसे फटाफट चढ़ाकर और जाती हूँ, फिर मैं जब इसे रेडी कर लूंगी तो आप लोग से मिलती हूँ। तो आज चिकन बिरयानी खा रहे हैं, मेरी बहन बनाकर भेजी है। तो लंच पे हमारा वही हो गया आज चिकन बिरयानी, और हम लोग खाने बैठे, हस्बैंड खा रहे हैं। तो मैं सोची आप लोगों को पहले दिखा दूँ क्योंकि तो चिकन बिरयानी चलिए खा लेती हूँ। मैं तुरंत फ्रेश होकर नमाज पढ़ के ये खाने बैठी हूँ, तो खा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को सब्जी दिखाना भूल गई कि सब्जी मेरी कैसी बनी है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी टेस्टी सी है। अभी जस्ट मैं इसे बंद करी हूँ, ये देखिए। और चिमनी भी ऑफ कर देती हूँ मैं। और अब चलिए रेस्ट करती हूँ। और खाना तो आज तो दोपहर का जो लंच था हमारा वो तो सारा रह गया, क्योंकि फरहान की फूफी फरहान के लिए भेज दी और मेरी बहन हमारे लिए भेज दी, तो हम लोग सब खा लिए। और खाने के बाद इतने सारे बर्तन मैं धो कर रखी हूँ, किचन का काउंटर क्लीन की हूँ। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो 4 बज रहे हैं शाम के, तो मैं कम से कम 5 बजे तक रेस्ट करती हूँ, फिर उठती हूँ, चाय बनाती हूँ।
मैं किचन में आई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। तो शाम की चाय पियेंगी और चलिए मैं चाय चढ़ा लूँ। तो मैं रोज 4 कप चाय बनाती हूँ और कभी बाय चांस 2 कप चाय रहती है हमारी, चाहे 3 कप, क्योंकि 4 कप चाय इसलिए कि मेरी बड़ी बहन साथ में आती है शाम में चाय पीने के लिए। तो अपनी बेटी को ट्यूशन पे छोड़ने जाती है तो हमारे यहाँ आ जाती है, हम लोग साथ में शाम की चाय पीते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरा फुल दिखा दी कि 4 कप चाय बनाती हूँ मैं रोज। तो 4 कप चाय अब मैं जाती हूँ देने। तो हमारा डिनर हो गया है और सारे काम फिनिश हो गए नाइट के। अब हम जा रहे हैं बेड में। तो आज आप लोगों को मेरा दिन भर का ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।